हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। इन दिस वीडियो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य सेविका की वैकेंसी आई थी उनका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 2। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही ऑथेंटिक एक विश्वसनीय संस्थान जो पब्लिकेशन है यूथ कंपटीशन टाइम का होगा, जो मार्केट में सबसे बेस्ट जो पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं फ्रेंड्स, उनमें सबसे ऑथेंटिक प्लस सबसे अच्छा बेहतर सबसे अच्छा कंटेंट इन्हीं का आता है फ्रेंड्स, बुक्स में भी और प्रैक्टिस सेट में भी। आप इनके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा और अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करिएगा। तो चलिए आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल पे नहीं है तो उनको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। इसको हम 50-50 के सेगमेंट में डिवाइड करके प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चंस एक बार में काफ़ी हो जाता है। इसीलिए हम लोग 50 क्वेश्चन रखेंगे ताकि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। बस फ्रेंड्स एक मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप रिक्वेस्ट समझिएगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और जो अभी आपको कंटेंट चाहिए, जो भी आपके जिस भी सब्जेक्ट पे आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जैसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है कानून, राज्य, कारावास या उपयुक्त सभी। आंसर विल बी डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्मल सामाजिक नियंत्रण। फॉर्मल मीन्स जैसे हम लोग फॉर्मल में आता है, जैसे हमारी पुलिस हो गई, पुलिस जो कंट्रोल चाहती है वो एकदम से कर देती है, उसको किसी चीज़ से नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरीके का फॉर्मल आता है कि जो हमारे लिए कंपलसरी होता है। जैसे कानून द्वारा हो गया, जैसे न्यायालय हमारे सज़ा सुनाते हैं तो वो कंपलसरी हो जाती है, हमें वो सुननी ही पड़ेगी, उसको काटना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के फॉर्मल में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स ये सोशियोलॉजी का सेगमेंट है, जिसमें सामाजिक चेंज, सोशल चेंज के बारे में और सोशल कंट्रोल के बारे में जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, आप देखिएगा ध्यान से। उसमें जैविक घटक, बायोलॉजिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, तकनीकी घटक या भौगोलिक फैक्टर, उनमें से कौन सा नहीं है? उसमें कुछ घटक दिए गए हैं जिससे समाज में परिवर्तन आता है। तो आप देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कोविड आ गया था, बीमारी आ गई थी, इस तरीके से कितना सब कुछ समाज प्रभावित हो गया था नहीं? काफ़ी सारे चेंजेज आ गए, लॉकडाउन लग गया, समाज में आना जाना बंद हो गया, लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया। तो दैट इज़ द बायोलॉजिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर को अभी स्किप करते हैं। तीसरा टेक्निकल फैक्टर, जैसे भाई कुछ भी एक टेक्निक आई है, कोई नई टेक्निक आई है किसी के घर में, सपोज करो किसी के घर में, हम लोग एक डोमेस्टिक सा एग्जांपल लेंगे, किसी के घर में वॉशिंग मशीन आई है तो दूसरे लोग उसको देख के उसको इमिटेट करेंगे और अपने घर में भी लेके आएंगे। तो दैट इज़ अ टेक्निकल फैक्टर। थर्ड इज द बायोलॉजिकल भौगोलिक फैक्टर। भौगोलिक मीन्स जैसे कोई फ्लड आ गई और जैसे बाढ़ आ गई, जैसे कहीं भूकंप आ गया, इस तरीके के भौगोलिक फैक्टर होते हैं और उससे भी समाज प्रभावित होता है। जैसे हिल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके तो घर तबाह हो जाते हैं, तो हुआ क्या हुआ नहीं सामाजिक चेंज। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल कोई भी सामाजिक चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर विल बी बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है? मेन सोर्स पूछा है फ्रेंड्स, मेन सोर्स में शामिल नहीं है। खोज किसके? सामाजिक परिवर्तन के, सोशल चेंज के। आविष्कार, संकुचन या आंतरिक विभेदीकरण। आंसर विल बी सी, संकुचन। संकुचन में किसी भी तरीके का सामाजिक परिवर्तन में शामिल नहीं है ये, क्योंकि संकुचन से किस तरीके का सामाजिक परिवर्तन? आविष्कार से सामाजिक परिवर्तन होगा, जैसे मैंने बताया भाई वॉशिंग मशीन हो गया, इन ऐसे ऐसे हमारे साधन हो गए, डिश वॉश मशीन हो गई, इस तरीके की कोई इन्वेंशन हुई अलग अलग तरीके की। आंतरिक विभेदीकरण, समाज में अंतर, जैसे हमारे कास्ट के अंदर भी सब कास्ट डिवाइड होती, इस तरीके का भी सामाजिक चेंज आता है। इन सब चीज़ों से भी, माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड रुकिए आप। और इस तरीके का तो आम ये जो होता है संकुचन, संकुचन से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है? घरेलू हिंसा क्या है? मैं आपको जो एग्जैक्ट आंसर है मैं वो बताती हूँ। आंसर विल बी सी। घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती, ये आंसर गलत। क्या सही है? जारी नहीं रह सकती, ये आंसर सही है। अरे अरे ये क्या, सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, ये तो बिल्कुल, ये तो सही है। घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी रह सकती है। आंसर विल बी डी। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है तो वह भी घरेलू हिंसा है। आप समझिए अपने राइट्स। 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अंतरपीढ़ी संघर्ष संपूर्णतया संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। आंसर विल बी ए, जीएस धुर्ये। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की डेफिनेशन हमारे जो भी आप लोग का ये मुख्य सेविका का एग्जाम होगा इसमें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ से बीएड कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनमें ये पूछने की संभावना ज़्यादा होती हैं। आप लोग इनको इतना प्रियोरिटी में मत रखिएगा। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? सापेक्ष गरीबी किसके द्वारा मापी जाती है? आंसर विल बी सी। लोरेंज वक्र के द्वारा भी और गिनी गुणांक के द्वारा भी। ये एक गरीबी को मापने का तरीका है। आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, व्हाट इज द सापेक्ष गरीबी? एब्सोल्यूट गरीबी जिसको कहते हैं, क्योंकि गरीबी दो टाइप की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन। भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है फ्रेंड्स? आंसर विल बी बी 2070। 2070 तक भारत ने ये कहा है कि हमारे दो वाली पॉलिसी हमारी अपनाई जाएगी। हम हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, उससे वो जनसंख्या स्थिरीकरण का मूल मंत्र है। 8 नंबर क्वेश्चन। किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। ये जो कहीं बहुत एग्जाम में पूछा गया है, होप सो यहाँ पे भी पूछा जाएगा। ये 1911 टू 1921 इस टाइम में दोस्तों फ्रेंड्स अकाल वगैरह बहुत पड़े थे। एक महामारी आ गई थी जिस तरीके की कोविड थी, बहुत बुरी महामारी थी। और उस पेंडेमिक में बहुत सारी जनसंख्या हमारी डिक्रीज हो गई थी, तो इसीलिए पॉइंट समथिंग करके 0.7 इस तरीके से पॉइंट कुछ करके डिक्रीज हुआ था। 9th नंबर क्वेश्चन। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? मतलब इसे पूछा लगा है कि किस वजह से लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किए जाते हैं, कि उनमें कौन सा भेदभाव नहीं होता है। चलिए, सिलाई बुनाई वाला ये लड़कियों को काम सौंपा जाता है, लड़कों को नहीं सौंपा जाता है। खाना पकाना परोसना ये भी लड़कियों को सौंपा जाता है, लड़कों इन कंपैरिजन टू बॉयज़। घर की साफ सफाई ये भी लड़कियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है। तो अध्ययन अध्यापन ये तो लड़कों को ही दिया जाता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? किस में आता है? जो 16 संस्कार दिए गए हैं ना हिंदू मनुस्मृति में, आई थिंक उसमें कहाँ पे आता है ये? आंसर विल बी डी 15 पे आता है। 11th क्वेश्चन। हिंदू विवाह की प्रवृत्ति कैसी है? हिंदू विवाह किस तरीके का विवाह है? आप बताइए। आंसर विल बी एक धार्मिक है ना, थोड़ा देव देवताओं को उसमें पूजा जाता है, देव देवताओं के आह्वान के साथ विवाह संपन्न होता है, तो एक धार्मिक। और वैसा अगर सोशियोलॉजी टर्म में पूछा जाए कि विवाह क्या है? एक संस्था है, आप इसको भी याद रखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन। किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? ये किसने कहा है? आंसर विल बी सी, ई वेस्टरमार्क ने। 13 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा है कि धर्म, प्रजा, संतति, रति, आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ये किसका कथन है? आंसर विल बी सी, के.एम. कपाड़िया। ये सोशियोलॉजिस्ट है काफ़ी अच्छे। 14 नंबर क्वेश्चन। कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा? केवल यही सही विवाह का प्रकार है। कौन ऐसा मानता है कि विवाह है और रहेगा? एग्जिस्टेंस पे बल दिया है, इट मीन्स। आंसर विल बी बी मेलिनोव्स्की ने कहा है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 15। घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा वक्तव्य सही है? घरेलू हिंसा। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताती हूँ ओनली, जिससे समय कम लगे। आंसर विल बी सी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, मौखिक या दुर्व्यवहार आता है। और आप ये मत समझिए कि घरेलू हिंसा में सिर्फ महिलाएं आती है। घरेलू हिंसा महिलाएं प्लस बच्चे दोनों को कवर करता है। बच्चों के साथ भी हो, महिलाओं के साथ भी हो, दोनों में घरेलू हिंसा में आएगा। आप इसको भी याद रखिएगा, कभी ऐसा हो कि डेफिनेशन पूछ ली जाए। 16 नंबर क्वेश्चन, आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड किस किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? अगर पति उसके साथ बैड कंडक्ट कर रहा है तो उसकी कंप्लेन कर सकती है। ये आईपीसी की कौन सी सेक्शन में है? आंसर विल बी बी 497। 17 क्वेश्चन, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कारक है कि उनसे शिशु मृत्यु हो सकती है? जन्म के समय कम वजन हो सकती है, बिल्कुल। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। बताइए आप लोग। आंसर विल बी डी। इससे कूटनीति से देखेंगे कौन सा कारक। एक जन्म के समय हो सकता है, प्रसव सुविधा अगर अभाव होगा तो कोई दिक्कत हो सकती है, तब भी हो सकता है। और गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, अगर किसी तरीके की पोषण में कमी है तो भी हो सकता है। ये गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग से नहीं होता है। 18, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या विस्फोट क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। आंसर विल बी सी। जन्म में मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। जनसंख्या विस्फोट मेनली उसे कहेंगे मृत्यु दर में डिक्रीज हो जाए, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाए, पर जो बर्थ रेट है वो बढ़ जाए, जिससे जनसंख्या एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़े, उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। 19 नंबर क्वेश्चन, महिला श्रम सिद्धि योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर विल बी सी। महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और सशक्तिकरण करना। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई थी? कब आई थी वुमेन पॉलिसी? बताइए। आंसर विल बी बी 2001। 21, निम्नलिखित में दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? तो आंसर विल बी सी। शर्मिला रेगे। 22nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? मैं आपको फास्टली रिवाइज करा रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपका कम से कम समय हो और आपका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकले। 22nd का आंसर विल बी सी। वेश्यावृत्ति उत्पीड़न विहीन अपराध है। इसमें किसी को हम लोग उत्पीड़न के लिए तो किसी को दोष नहीं दे सकते ना। वेश्यावृत्ति में अगर प्रोस्टिट्यूशन एक हमारा ऑक्यूपेशन है तो उसमें हम किसी को उसको हमें प्रताड़ित करने के बारे में उसको हम अपराध नहीं मानेंगे। वो तो एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसको एक सोर्स ऑफ इनकम में रखा जाएगा या फिर एक व्यवसाय में रखा जाएगा। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन किए। कौन कौन सी है वो पद्धतियाँ? निर्धनता की परिभाषा सकारात्मक, नकारात्मक। चलो मैं आपको सीधा आंसर बताती हूँ। आंसर विल बी सी। निरपेक्ष और सापेक्ष ऊपर भी आई थी। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि गरीबी दो तरीके से मापी जाती है। गरीबी दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? कौन कारण है फ्रेंड्स? आंसर विल बी निर्धनता। प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये भी है, प्राकृतिक विपत्तियाँ भी है, कृषि का पिछड़ापन भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव। 25th, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स? आंसर विल बी बी। E.A. रोस ने। E.A. रोस। 26, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? 26 में आंसर क्या होगा? सी। राज्य। औपचारिक जो लगाई जनजातियाँ अनौपचारिक तरीके से कंट्रोल करती हैं, मतलब लोगों के कहने से। अगर हम लोग उन्हें ना भी माने तो कोई हमें सज़ा नहीं देगा। परंपराएं भी अगर हम लोग माने या ना माने तो उसमें कोई हमें सज़ा नहीं देगा। सामाजिक भय भी इसी तरीके का होता है, बट राज्य जो देगा, अगर हम राज्य की नहीं मानेंगे तो राज्य हमें सज़ा देगा, तो वो होता है फॉर्मल। 27th क्वेश्चन, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? सामाजिक डार्विनवाद में आंसर विल बी बी। उद्विकासवादी। डार्विनवाद का सिद्धांत था ना उद्विकासवादी, डार्विन का सिद्धांत। 28, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक पूछा गया है, जो अवरोध लगाता है सामाजिक परिवर्तन पे, वो नहीं है। आप देखिए, आंसर बी। आर्थिक प्रतिस्पर्धा में ये अवरोधक नहीं है।
ये तो बढ़ाता है, और आर्थिक प्रतिस्पर्धा तो वहाँ सामाजिक परिवर्तन को लाती है, क्योंकि एक को देख के दूसरा उसको फॉलो करेगा, तो इससे सामाजिक चेंज आता है। 29 क्वेश्चन, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? आंसर विल बी डी, उद्विकास। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ये। ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि, ग्लोबुलिन क्या होती है पहले तो आप मुझे ये बताइए कमेंट में। आंसर विल बी सी, इसमें अनेक बीमारियों को से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ग्लोबुलिन फ्रेंड्स एक प्रोटीन होती है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, इस तरीके से। 31 क्वेश्चन, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? अगर कार्बोलिक अम्ल का पान कर लिया तो रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? 31 आंसर विल बी ए, वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। 31 फेमुलस शब्द का तात्पर्य है, फेमुलस जिससे फैमिली वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, उसका जो रूट वर्ड था वो फेमुलस से आया है वो। 32 इसको याद रखिएगा, आ सकता है आंसर क्वेश्चन, सेवक, इसका आंसर होता है, मीन होता है इसका सेवक। 33 एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर वो अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अंतर विवाह कहेंगे। अनुलोम विवाह होता है जब ऊंची कास्ट का लड़का होता है, नीची कास्ट की लड़की होती है, मतलब रिचेस्ट में, और प्रतिलोम उसका अपोजिट हो जाएगा, और अंतर विवाह अपने ही समूह में अगर शादी विवाह करें। 34 क्वेश्चन, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? 34 का आंसर होगा बी, विस्तार अवस्था। और फ्रेंड्स मुझे यकीन है कि अब तक जो कोई भी वीडियो देख रहा होगा, इट मीन्स वो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है और उसे सफलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग पूरी वीडियो देखिए। हमारा ध्येय भी सिर्फ लंबी वीडियो बनाने का यही है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ही रुकें, क्योंकि अंत तक वही बच्चे टिकते हैं जिनको सिलेक्शन लेना होता है। जो बाहरी भीड़ होती है वो तो जल्दी छड़ जाती है। और आप लगे रहिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, और हम लोग आपके साथ बिल्कुल एफर्ट करेंगे। बस आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग आपके लिए सपोर्ट करेंगे। 35 क्वेश्चन, यह कथन किसका है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। 35 में आंसर विल बी ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था कि दाम्पत्य जीवन, अगर जॉइंट फैमिली होती है तो वहाँ पे दाम्पत्य जीवन को समय कम मिल पाता है। 36 विवाह अधिनियम वर्ष डैश डैश में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 रखी गई। कब रखी गई थी 18 वर्ष? आंसर विल बी डी, 1955। हिंदू विवाह अधिनियम है ना 1955 वाला, उसमें 18 और लड़के की 21। 37 निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? उच्च जीवन स्तर है, बिल्कुल। व्यक्तिगत विकास का अवसर बिल्कुल है। सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता है, पर सामाजिक सुरक्षा थोड़ी कम रहती है क्योंकि दो ही लोग होते हैं। जॉइंट फैमिली में इतने सारे लोग रहते हैं, समाज में अपना एक दबदबा बना के रखते हैं। 38 क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के ब्लड को क्लोट करता है, थक्का बनाता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो बेहतर रहेगा। 39 निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण को पैदा करने वाला जलजनित रोग है? कौन सा है जो ये जठरांत्र में समस्या पैदा कर देता है? आंसर विल बी ए, हैजा। हैजा से फ्रेंड्स दिक्कत हो जाती है ना हमारे आंतों में। 40 नंबर क्वेश्चन, बड़ी माता जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, कि टीके का आविष्कार किसने किया था? आंसर विल बी सी, ये किस्टेटिक फैक्ट के जैसे हैं, इनको आप इसको सीधा सीधा याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने फ्रेंड्स चेचक के टीके की भी खोज की थी, इसको भी याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स प्लस चेचक का टीका दोनों की खोज की थी। 41 हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? ये एक वायरस के कारण होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस ए। ये हेपेटाइटिस की पूरी सीरीज है फ्रेंड्स, ए बी सी इस तरीके का कई टाइप का होता है। चलिए 42 डोपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? प्रथम ध्वनि को कब तक सुना जा सकता है? 42 ये पूछ रहा है कि गर्भस्थ शिशु में हृदय कब बन जाता है। ये सिंपल आंसर क्वेश्चन इसका ये बनेगा, आप समझिए। आंसर विल बी बी, 8 से 10 सप्ताह पर। इट मीन्स 2 महीने के बाद हम लोग बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। 43 मनुष्य की सामान्य गर्भावधि कितनी होती है? तो 280 डेज या फिर 9 महीने। 44 एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? प्रसव का जब दूसरा चरण होता है,
जिसमें गर्भस्थ शिशु बाहर आता है, वो दूसरा चरण होता है ना। गर्भ प्रसव के 3 चरण होते हैं। एक तो वो जो प्रसव पीड़ा होती है उस ड्यूरेशन में जब बच्चा आता है, जब तीसरा जो प्लेसेंटा वगैरह सब बाहर आती है, तीसरा चरण वो होता है। तो इसकी में सेकंड चरण का प्रसव कब पता चलता है? आंसर विल बी बी। जब गर्भाशय ग्रीवा जो सर्विक्स होती है वो पूरी डायलेक्ट हो जाती है, पूरी तरह से फैल जाती है, तो पता पड़ता है कि अभी बच्चा बाहर आने वाला है। 45 एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से गुजर जाती है और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में ओर छोर तक पड़ी रहती है, वह कहलाती है। ये बहुत गंभीर स्थिति भी हो जाती है, बच्चा उसमें उलझ जाता है, प्लेसेंटा कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है। आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी, वसा ब्रीविया। 46 इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? आंसर क्या होगा हमारा? बी, योनि की दीवारों का पतला होना, ये योनि क्षरण का लक्षण नहीं है। 47 गर्भाशय के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को क्या कहा जाता है? जब वोमिटिंग वैसे तो नॉर्मली होता है, बट अगर ज़्यादा होती है तो वो एक गंभीर स्थिति हो जाती है, ये क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, तो उसको एक बीमारी का नाम दिया गया है। आंसर विल बी सी, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार टैग कीजिएगा। 48 निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? जो हमारे क्यूटिकल, आई थिंक ये क्यूटिकल वाला है, कब दिया जाता है? 48 का आंसर होगा BCG का टीका। 49 सिगमंड फ्रायड, जो हमारे फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी का प्रथम अवस्था है। इन्होंने एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, उनकी एक प्रथम अवस्था कौन सी थी? 49 का आंसर होगा डी, ओरल अवस्था। एक फेलिक अवस्था, एनल अवस्था, जेनाइटल, इन्होंने कई सारी अवस्थाएं दी हैं। चलिए 50 मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है, फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। ये थे, इन्होंने क्या दिया था? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट है हमारे सिलेबस में उसमें दिया गया है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, और वो जिसमें मोटर स्टेज, कई सारी स्टेज बताई है ना, 4 स्टेज बताई है, इन्होंने 17 वर्ष तक की डिवाइड की है, आप उसको जरूर से पढ़िएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपको ये जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, देखना आप लोग के पेपर में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।